हे गाइस, मैं विनय कुमार। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि हम सबको मैथ क्यों नहीं समझ में आता है। और इसको समझाने के लिए बायोलॉजी का मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर लिया हूँ, यानी कि प्रजनन या जनन। तो पुरुष में लीला कुमार और महिला में लिली कुमारी। नर युग्मक वृषण और वृषण से शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। ये संख्या में 2 होते हैं और शुक्राणु जो होते हैं एक उसकी संरचना होते हैं। उसी तरह मादा युग्मक अंडाशय, अंडाशय से अंडाणु की उत्पत्ति होती है और इसकी संख्या में 2 होते हैं और इनकी भी संरचना एक कोशिकीय होती है। तो जब पुरुष का शुक्राणु यानी स्पर्म मादा के अंडानुभव से मिलता है तो निषेचन होता है और निषेचित अंडाणु को युग्मनज करते हैं। और निषेचन जो होता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर यानी कि डिम्ब वाहिनी के अंदर होता है। और युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद गर्भ बनता है, गर्भ के बाद नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। और ये नवजात शिशु बहुकोशिकीय रूप में आते हैं, बहुकोशिकीय जीव के रूप में आते हैं। तो हमने क्या देखा कि शुक्राणु एक कोशिकीय संरचना है और अंडाणु का भी एक कोशिकीय संरचना है। तो एक कोशिकीय संरचना से बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण हुआ। अगर ये शुक्राणु अंडाणु न होते तो बहुकोशिकीय जीव का निर्माण न होता है। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जो है फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि मूलभूत इकाई है बहुकोशिकीय जीवों के लिए। उसी तरह से मैथ में भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भाज्य संख्या यानी जो भी संख्या है, सरलीकरण, मैथ का एक कोशिकीय संरचना है। अगर ये बढ़िया से समझ में आया था, इसको हम आपस में मिलाकर समझ लेते हैं तो जाकर एक बहुकोशिकीय संरचना निर्माण होते हैं मैथ का, यानी कि मैथ को हम पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। जैसे तब जाकर आपको मैथ समझ में आने लगता है। एक और थोड़ा सा बात समझा रहा हूँ कि मान लीजिएगा लीला कुमार और लिली कुमारी का शादी न हुआ होता, लेकिन फिर भी ये प्रजनन कर रहे हैं और भ्रूण बन गया, तो सोच लीजिए कि समाज का लोग क्या कहता है, या इनसे जो संतान जन्म होता है उसे गलत शब्द से लोग उसको पुकारते। यानी कि चीट करके हम ये समझाने वाले हैं कि जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर लीला कुमार और लिली कुमारी का शादी माता पिता राजी से करा देते तो ये निषेचन करते हैं, अगर उसके बाद 2 संतान हो, 3 संतान हो, 4 संतान हो, उसका एक नाम भी होगा और एक घर में खुशी भी आएगी। घर में एक खुशी, एक डर भी नहीं रहेगा निषेचन करते समय। तो आप दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि मैं चीट करके पास करूंगा। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करिए कि मुझे समझ में क्यों नहीं आता है। बहुत सारे टीचर भी थोड़ा सा बहला देते हैं बच्चों की, नहीं अगर लास्ट में चीट जरूर करना। तो मैं ये राय कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि आगे चल के आप कंपटीशन कैसे फाइट करोगे। लास्ट में कंपटीशन फाइट करते समय तो समझ होना ही चाहिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ तो चीट चलता ही नहीं है। तो इसीलिए चीट से बचिए, क्योंकि वो आपके डर रहेगा। तो जाते जाते जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।